नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार आप सभी लोगों का एक्सीलेंट क्लासेज झुंझुनू के अंदर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे परसेंटेज, प्रतिशत के अंदर हमने एक क्लास बिल्कुल बेसिक से जाना है और आज हम आगे स्टार्ट करेंगे। प्रतिशत हमारा टॉपिक चल रहा था। परसेंटेज बिल्कुल कॉमन सा टॉपिक है ये, बस आपको प्रतिशत कैसे लगाया जाता है, कैसे हटाया जाता है, इस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए। जैसे पीछे वाली क्लास में हमने ये देखा भी था। अब जैसे एक पर्सन लिखूं मैं, यदि x प्लस वाई का, यदि x प्लस वाई का 40%, x प्लस वाई का 40% x माइनस वाई के 60% के बराबर है, तो x रेशो y क्या होगा? यदि x प्लस वाई का 40% x माइनस वाई के 60% के बराबर है तो x अनुपात y क्या होगा? या आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि x y का कितना प्रतिशत होगा, है ना? या फिर y x का कितना प्रतिशत होगा, या फिर x y से कितने प्रतिशत अधिक या कम है ना? क्वेश्चन कुछ भी बन सकते हैं। तो देखो, इस प्रकार के क्वेश्चनों को किस प्रकार से सॉल्व करना है। आपको पता है कि प्रतिशत लगाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और हटाने के लिए 100 का भाग दिया जाता है। ये कह रहा है कि x प्लस वाई का 40% x माइनस वाई के 60% के इक्वल है। जैसा इसने दिया है वैसा मैंने राइट कर दिया है यहाँ पे। x प्लस वाई का अर्थ क्या होता है? मल्टीप्लाई। 40% किसके बराबर है? x माइनस वाई के 60% के, x माइनस वाई इंटू 60। अब आप कहोगे ये दोनों संख्याएं गुणा में हैं और बराबर में भी हैं, तो बराबर में होती हैं तो संख्याएं कट जाती हैं, बराबर में होती हैं तो संख्याएं क्या होती हैं? कट जाती हैं। जैसे परसेंट से परसेंट कट गया और इसका एक जीरो कट गया, इसका भी एक जीरो। फिर 2 से काटोगे, 2 दूनी 4 और 2 तियां 6, 2 से काट दिया। अब आपके पास बचा इधर 2 इधर 3, अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2x प्लस 2y इक्वल टू 3x माइनस 3y। यहाँ से x की वैल्यू एक तरफ लीजिए, y की वैल्यू एक तरफ लीजिए, जिससे आपको x और y का रेशियो प्राप्त होगा। ठीक है, तो x कितने हो गए? देखो, ये इस साइड आएगा तो इधर x बचा, इधर कितना? 3 और 2 5y, 3 और 2 5y। x इक्वल टू कितना आ गया? x इक्वल टू आ गया x अपॉन 5y और इधर क्या? 5/1। यानी x की वैल्यू 5 आ गई, y की वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई। x की वैल्यू कितनी? 5 और y की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। इसका अर्थ क्या हुआ कि x रेशो y आपसे पूछा था, तो x रेशो y कितना हो जाएगा? 5:1। कितना आ जाएगा? 5:1 आ जाएगा, यानी 5:1 आ जाएगा। अगर आपसे पूछे x y का कितना परसेंट है, तो देखो कई तरीके से आपसे परसेंट पूछे जा सकते हैं। जैसे x अनुपात y आपके पास कितना आया? x अनुपात y आपके पास आया 5:1। अब मेरे कई तरीके से क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं। जैसे x y का कितना प्रतिशत है? दूसरा क्वेश्चन है y x का कितना प्रतिशत है? और एक जैसे x y से कितने प्रतिशत अधिक है? x y से कितने प्रतिशत अधिक है? ये कई तरीके से क्वेश्चन इस प्रकार से आपसे पूछे जा सकते हैं। x y का कितना परसेंट है, y x का कितना परसेंट है, x y से कितने परसेंट अधिक है। तो देखिए, जब भी आपसे पूछा जाए x y का, किसके बारे में पूछा? y के बारे में पूछा है कि x है वो किसका? y का, और प्रतिशत लगाने के लिए 100 से गुणा करते हैं। इसका आंसर ये होगा।
इसका आंसर क्या होगा, वाई एक्स का, तो वाई किसका, एक्स का प्रतिशत के लिए 100। ये कह रहा है कि एक्स वाई से कितने परसेंट ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, 4। कितना ज़्यादा, वाई से 4। तो आप कहोगे कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा। किससे ज़्यादा है, वाई से। किससे ज़्यादा है, वाई से 1। वाई की वैल्यू 1 और प्रतिशत के लिए 100। कितना परसेंट ज़्यादा है, 400। इसमें x की वैल्यू रखोगे, x कितना है 5 और y कितना 1। कितना आ गया 500। 500% कि x है वो y का 500% है। जैसे इसमें y कितना 1, x कितना 5% के लिए 100 से मल्टीप्लाई करोगे, कितना आ गया 20%। कितना आ गया 20%। तो कितना ज़्यादा है, आप कहोगे देखो 20 का 4 गुना ही तो है, तो 400% हो गया ना 4 गुना। तो देखो अगर आपसे पूछा जाए एक्स वाई से कितना परसेंट ज़्यादा है, तो 400% ज़्यादा है। अगर आपसे पूछा जाए कि वाई एक्स का कितना परसेंट है, तो 20% है। इस प्रकार के क्वेश्चन जनरली आपसे पूछ लिए जाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन और लेते हैं हम ऐसा ही, यदि एक्स माइनस वाई का 30%, एक्स प्लस वाई के 10% के बराबर है, तो वाई एक्स का कितना प्रतिशत है, वाई एक्स का कितना प्रतिशत है, बताइए निकाल के। एक्स माइनस वाई का 30% एक्स प्लस वाई के 10% के बराबर है, तो वाई एक्स का कितना परसेंट होगा, बताइए। देखो जो बराबर में वैल्यू होती हैं तो कट जाती हैं, बराबर में वैल्यू होती हैं तो क्या होती हैं, कट जाती हैं। जैसे एक्स माइनस वाई इसका कितना 30% बराबर किसके है, एक्स प्लस वाई के 10% के। ये लो, अब आपको पता है कि बराबर वाली वैल्यू आपस में कट जाएंगी। जैसे 0 से 0% से परसेंट, 0 से 0% से परसेंट कट गया। इधर आपका 3x माइनस 3y और इस साइड आपका x प्लस वाई। आप कहोगे इधर 2x और इधर कितना 4y। x अपॉन वाई इक्वल टू कितना आ गया 4/2, कितना आ गया 2/1। यानी x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू कितनी है 1 है। x की वैल्यू कितनी 2, y की वैल्यू कितनी 1। अब आपसे पूछा है वाई एक्स का कितना परसेंट है, यानी वाई किसका, एक्स का परसेंट के लिए 100। वाई कितना है 1, एक्स कितना है 2%, के लिए 100 कितना आ जाएगा 50% आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 50% आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, यदि किसी संख्या का 30%, यदि किसी संख्या का 30% का 40% उस संख्या के 80% के बराबर है, तो वह संख्या क्या होगी, बताइए। यदि किसी संख्या का 30% का 40% उस संख्या के 80% के बराबर है, तो वो संख्या क्या होगी, ये आपको बताना है। बताइए। देखो कैसे करेंगे इसको।
किसी संख्या, आपने कोई संख्या मान ली a, आपने क्या कर लिया, कोई संख्या मान ली a, इसका का अर्थ क्या होता है, गुणा होता है, इसका 30%, ये लो, फिर का अर्थ गुणा 40%, ये लो, किसके बराबर है, उसी संख्या के 80% के, यानी कि a का 80%, ये लो, a का 80%। ये सारी संख्याएं गुणा में, इधर भी गुणा में, ये बराबर में है तो आपको पता कट जाएंगी, जो कटने वाला नंबर होगा वो कट जाएगा। तो जो करते हैं पहले उसको काट देते हैं, 40 एकम 40, 40 दूनी 80, परसेंट से परसेंट भी आपका कैंसिल हो गया। इधर 2 से काटोगे तो ये आपके पास आ गया 15%, इधर परसेंट कटा नहीं है, तो इसका परसेंट हटाओगे तो ये आपके पास आ गया कितना, a इंटू और 3/20, कितना आ गया, 3/20, परसेंट हटा दिया, इधर कितना a, इधर कितना a, ठीक है। अब इसको इस साइड लेके आओगे तो ये आपके पास कितना आया, यानी a का 3/20 बराबर क्या होगा, ये होगा। तो अब देखो इसके बाद में आपको क्या करना है कि उस संख्या के 80% के बराबर है, 30% का 40% उस संख्या के कितने के बराबर है, उस संख्या के 80% के बराबर है, तो वह संख्या क्या होगी। अब आपके पास इसको जब आप सरल करोगे तो आपके पास कितना है, ये आपके पास 3a और इधर कितना 20a, इधर कितना 20a, आपके पास कितना बच गया 70a बराबर 0, कितना बच गया 70a बराबर 0।